जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते, यानी हमें क्यों भगवान के दर्शन नहीं होते। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। वे लोग कहते हैं भगवान बहुत ही निष्ठुर हैं, कठोर हैं और न जाने भगवान के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि उनका हृदय पत्थर के जैसा है और वे कभी पिघलते ही नहीं हैं। उन्हें क्या पड़ी हमारी सुध लें और हमें दर्शन दें और हमें अपनावें। ऐसी ही शिकायत बहुत से लोग अक्सर करते रहते हैं, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। हमारे ऊपर प्रभु की अपार दया है। प्रभु देखते रहते हैं कि कहीं जरा भी गुंजाइश हो तो मैं प्रकट हूं, थोड़ा भी मौका मिले तो भक्त को दर्शन दूं। साधना के रास्ते में कदम कदम पर हमारी मदद करते रहते हैं। इस संसार में यह देखा जाता है कि जिस इंसान में कुछ खासियत होती है या जिस मनुष्य में कुछ विशेष आकर्षण होता है, उसके पास सब कुछ छोड़कर हमें जाना ही पड़ता है। जहां नहीं जाना होता वहां अक्सर यही मानना चाहिए कि प्रेम की कमी है। जब हम साधारण मनुष्यों की भी यह हालत है, तब भगवान जो प्रेम और दया के अथाह सागर हैं, यदि थोड़ा प्रेम होने पर भी हमें दर्शन देने के लिए तैयार रहे तो इसमें फिर आश्चर्य की ही क्या बात है। भगवान के प्रकट होने में जो देर हो रही है, जो विलंब हो रहा है, उसमें मुख्य कारण हमारी लगन की ही कमी है। प्रभु तो प्रेम और दया की मूर्ति ही हैं, फिर वो आने में विलंब क्यों करेंगे। कारण स्पष्ट है, हम उनके दर्शन के लायक नहीं हैं। हम में अभी श्रद्धा और प्रेम की बहुत कमी है। यदि हम उसके लायक होते तो भगवान स्वयं आकर हमें दर्शन देते, क्योंकि भगवान परम दयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अंतर्यामी हैं। किंतु हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम की बहुत ही कमी है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि के लिए हमें उनके तत्व, उनके रहस्य, उनके गुण और प्रभाव को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रद्धा और प्रेम किसी भी मनुष्य का जब ही उसमें बढ़ता है जब उसे हर चीज का पूरा ज्ञान हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि परमपिता परमेश्वर के तत्व रहस्य को अच्छी तरह से, हर गुणों को अच्छी तरह से समझना है पहले। मतलब अज्ञानता को दूर भगाना है और ज्ञान प्राप्त करना है। जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से, उसी दिन से हमारी श्रद्धा और प्रेम भी बढ़ जाएगा। भगवान में श्रद्धा और प्रेम हो जाने पर वे ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मजबूर होकर भगवान अपने श्रद्धालु भक्त की श्रद्धा को अवश्य ही फलीभूत करते हैं। जब तक उनकी कृपा पर पूरा विश्वास नहीं होता, तब तक प्रभु का प्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि हमारा यह विश्वास हो जाए कि भगवान के दर्शन होते हैं और किसी व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए हैं, तो उसके साथ फिर हमारा कैसा व्यवहार होगा, इसका भी हम लोग अनुमान नहीं कर सकते। फिर स्वयं भगवान के मिलने से जो दशा होती है, उसका तो अंदाजा लगाना ही असंभव है। जैसे रासलीला के समय भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों की कैसी दशा हुई। एक
पल के लिए भी उनसे भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ, इसलिए मजबूर होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। दुर्वासा के 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए असमय में उपस्थित होने पर उन्हें भोजन कराने का कोई उपाय न दिखने पर द्रौपदी बेचैन होकर भगवान का स्मरण करने लगी और उसके पुकारते ही भगवान इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे मानो वहीं खड़े हों। विश्वास होने से प्राय यही अवस्था सभी भक्तों की होती है। नरसिंह भक्त को तो सभी जानते हैं। नरसिंह जी को दृढ़ विश्वास था कि उसकी लड़की हरनंदी का भात भरने के लिए हरि अवश्य ही आएंगे, और वे मग्न होकर गाने लगे, भगवान भरोसा भारी मेरी राखो लाज मुरारी। हरि के आने में उन्हें बिल्कुल भी शंका नहीं थी, इसलिए भगवान को समय पर आना ही पड़ा। मतलब हमें पक्का विश्वास होना ही चाहिए। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, दर्शन देंगे या नहीं देंगे, हमारा ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। जब भी तो ये सब होता है। जिस दिन हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा और हमारी लगन पक्की हो जाएगी, उस दिन तो फिर एक पल की भी देरी नहीं होगी भगवान के दर्शन में। भगवान के दर्शन में जो विलंब हो रहा है उसका एकमात्र कारण है दृढ़ विश्वास का अभाव। चाहे जिस प्रकार निश्चय हो जाए, निश्चय हो जाने पर भगवान न आवे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वे अपने भक्त को निराश नहीं करते, यही उनका बाना है। मतलब यही उनका वचन है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, मैं तो प्रेम के हाथों बिक जाता हूँ। बस प्रेमी होना चाहिए उन्हें बुलाने वाला, फिर तो वो दौड़े चले आते हैं। यह दूसरी बात है कि बीच बीच में हमारे रास्ते में ऐसे विघ्न आ खड़े होते हैं जिनके कारण हमारा मन विचलित सा हो जाता है। परंतु यदि साधक उस समय संभल कर प्रभु को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखे और विघ्नों से, मुसीबतों से, संकटों से प्रहलाद की तरह न घबराए, तो उसका काम अवश्य ही बन जाता है। प्रभु तो हमारी श्रद्धा को पक्की करने के लिए ही कभी निष्ठुर और कभी कोमल व्यवहार और व्यवस्था किया करते हैं। वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती है, मतलब असली श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि भगवान को मजबूर होकर उस श्रद्धा को फलीभूत करने के लिए प्रकट होना ही पड़ता है। पारस यदि पारस है और लोहा यदि लोहा है तो स्पर्श होने पर सोना होगा ही। उसी तरह श्रद्धावान को भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्त की कमी की पूर्ति करके भगवान उसके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धा होने पर सारी कमी की पूर्ति भगवान की कृपा से अपने आप हो जाती है। हम लोगों में श्रद्धा प्रेम की कमी मालूम होती है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते। अन्यथा उनके दयालु और प्रेम पूर्ण स्वभाव को देखते हुए तो वे दर्शन दिए बिना रह सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण के द्वारा सीता के हरे जाने पर उसके लिए श्री राम ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रेमिका के लिए होता है। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि सीता एक क्षण के लिए भी राम के बिना नहीं रह सकती थी। भगवान कहते हैं, जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ। गीता में कहा है,
भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं तो प्रकट होने के लिए तैयार हूँ। वे मानो चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट होऊं। सीता का जैसा प्रेम भगवान रामचंद्र में था, वैसा ही प्रेम यदि हम लोगों का प्रभु में हो जाए तो प्रभु हमारे लिए भी तैयार ही है। जो हरि के लिए लालायित हैं, उसके लिए हरि भी वैसे ही लालायित रहते हैं। प्रभु में श्रद्धा प्रेम बढ़े, उनका चिंतन बना रहे, एक पल के लिए भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही लक्ष्य हमारा सदा बना रहना चाहिए। हमें वे चाहे जैसे रखें और चाहे जहाँ रखें, उनकी स्मृति अटल बनी रहनी चाहिए। उनकी राजी में ही अपनी राजी, उनके सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। प्रभु यदि हमें नरक में रखना चाहें तो हमें बैकुंठ की ओर ताकना भी नहीं चाहिए, बल्कि नरक में वापस करने में ही परम आनंद मानना चाहिए। सब प्रकार से प्रभु के शरण हो जाने पर फिर उनसे इच्छा या याचना करना नहीं बन सकता। इसलिए भगवान के दर्शन चाहने वाले सभी साधकों को, सभी भक्तों को, सभी मनुष्यों को भगवान के ऊपर यानी भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। यही वो सारी चीजें हैं जो अगर किसी भी इंसान में हैं तो भगवान उसे अवश्य ही दर्शन देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगते होंगे, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर की बातें हैं, उनका ज्ञान है, और इस ज्ञान से बढ़कर मेरी नज़र में कुछ भी वस्तु नहीं है। और इस ज्ञान से ही हमें प्रभु की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ज्ञान जब होता है किसी भी चीज़ का, जब भी हमारी लगन बढ़ती है उसको प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहली सीढ़ी है उसको भगवान के गुण रहस्य हर चीज़ का ज्ञान हमें होना चाहिए। और वो जब भी हो सकता है जब जितना ज़्यादा हम उसके गुणों को सुनेंगे, उसके भजन कीर्तन को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।